साथियों, सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव आज आपको हिंदी व्याकरण में दीर्घ स्वर संधि पढ़ाने चल रहा हूँ। इसके पहले हमने संधि के विषय में पढ़ा दिया है। आज मैं आपको दीर्घ स्वर संधि पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक, जैसा कि हमारे बोर्ड पर आपको दीर्घ स्वर संधि लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब दीर्घ स्वर संधि के विषय में पढ़ाएंगे। इसका जो सूत्र है, दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र है वह सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा यानी ये सूत्र है। अब इसका जो नियम हम देखते हैं, नियम क्या होगा। नियम कह लीजिए आप, चाहे इसी को परिभाषा। सूत्र के आधार पर जब कह रहे हैं तो हमारा नियम होना चाहिए, या इसी को हम परिभाषा कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अक है, तो अक क्या है, प्रत्याहार है। तो अक प्रत्याहार निकालने के लिए सबसे पहले हमको माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। माहेश्वर सूत्र, तो माहेश्वर सूत्र में दो सूत्र हम लेंगे। पहला जो है वह है अयूढ़, दूसरा है ऋलिक। अयूढ़ ऋलिक। अब यहाँ पर पहला है आपका आ, उसके बाद यहाँ पर क्या है, का। मतलब आ और का के बीच में हम उन्हीं वर्णों को लेंगे जो हलंत नहीं है। अब इसमें आ और का, आई दोनों सूत्रों के बीच में दो वर्ण हलंत है। पहला है आपका क्या है, आड़ा, ये हलंत है। दूसरा आपका क्या है, का हलंत है। तो यानी ये हलंत वर्ण का और आड़ा को नहीं लेंगे तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा और री आएगा। तो अक के अंतर्गत क्या आ गया, यहाँ पर आ, ई, ऊ, री और ली। ठीक, अक के अंतर्गत क्या आ गया, आ, ई, ऊ, ऋली। अब इसको हम मिटा देते हैं सूत्र। ठीक, यानी अक, तो यहाँ पर अक प्रत्याहार वर्ण के बाद जब कोई समान स्वर आए तो इन्हीं वर्णों का दीर्घ वर्ण हो जाता है। ठीक, अक प्रत्याहार वर्ण, अक प्रत्याहार वर्ण के बाद, अक प्रत्याहार वर्ण के बाद जब कोई समान स्वर आए तो इन्हीं वर्णों का दीर्घ वर्ण हो जाता है। अब जैसे समान पहले हम समझ लेते हैं, जैसे आ के बाद नोट, पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं, यानी नोट में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर उदाहरण बताएंगे। जैसे छोटा आ के बाद प्लस छोटा आ होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये समान वर्ण है। या फिर इसी में बड़ा आ के बाद भी यदि छोटा आता है तो भी यहाँ पर बड़ा वर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये समान स्वर है, यानी इन्हीं वर्णों का समान स्वर है। इसी प्रकार ये तो पहला हो गया। उसके बाद दूसरा इसी में क्या हो गया, ई के बाद यदि छोटी हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। उसके बाद चाहे बड़ी के बाद यदि छोटी हो तो भी यहाँ पर बड़ी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, सेम यही आपका ऊ में होगा, ऊ धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा ऊ। इसी प्रकार चाहे बड़ा ऊ के बाद चाहे छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आवे तो भी यहाँ पर बड़ा ऊ ही हो जाएगा। इसी प्रकार री के बाद यदि री आएगा तो भी यहाँ पर बड़ी री हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सेम ही री के बाद यदि री आता है तो भी यहाँ पर बड़ी री ही होगा, क्योंकि बड़ी री नहीं होता है, बड़ी लिरी होता नहीं है, क्योंकि लिरी जो होता है री का समान संज्ञक वर्ण है, इसलिए बड़ी री लिरी नहीं होता बल्कि बड़ी री होता है, ठीक। तो इन चीज़ों को आपको पहले ध्यान में रखना है कि जैसे ये चीज़ें कहाँ पर आएंगे, ठीक। उसके बाद अब हम एक एक का उदाहरण समझ लेते हैं कि उदाहरण है क्या। तो इन चीज़ों को हमको विशेष ध्यान में रखने हैं। तो जैसे ये तो नोट हमने आपको अतिरिक्त में बता दिया कि कब समान वर्ण होगा। अब क्या है उदाहरण, उदाहरण में हम देखते हैं उदाहरण में क्या है। जैसे एक शब्द है, मतलब छोटा आ का बड़ा आ कैसे होता है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। छोटा आ के स्थान पर यदि समान होने पर तो बड़ा आ कैसे होता है, ये चीज़ हमको ध्यान में। जैसे पहला एक अक्षर है, इसमें हमने एक शब्द लिया साक्षर, ठीक। अब साक्षर का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सा धन अक्षर, सा धन अक्षर। अब यहाँ पर क्या है छोटा आ है, उसके बाद अक्षर में क्या है छोटा आ है। देखिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर और अंतिम शब्द दूसरे शब्द का पहला अक्षर लेकर के तब यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये समान वर्ण आया, क्या आया समान वर्ण आया, तो यहाँ पर क्या हो गया बड़ा आ हो गया। उसके बाद ये आपका सा क्या है, सा हलंत वर्ण है। उसके बाद यहाँ पर क्या है बड़ा आ की मात्रा जोड़ेगी तो हलंत क्या होगा हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है बड़ा आ की मात्रा जोड़ दिए तो ये क्या हो गया हलंत हट गया। बचा इसमें अक्षर में क्या शेष बचा, केवल क्षर बचा, तो इसको उठा के जोड़ दिए तो क्या हो गया साक्षर हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरा जो शब्द है, इसी में हम दूसरा शब्द यदि ले सकते हैं तो दूसरा शब्द में जैसे आपका यानी पहला साक्षर था, दूसरा जैसे आप ले लीजिए अद्यापि, एक शब्द है अद्यापि। अद्यापि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अद्यापि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अद्य धन अपि। अब यहाँ पर क्या है छोटा है, यहाँ पर आपी में क्या है छोटा है, तो यहाँ क्या हो गया बड़ा हो गया। ये आपका बचा क्या, ये आपका हो गया अद्य हलंत वर्ण, इसकी मात्रा लगी हलंत हट गया तो ये हो गया अद्या। पी शेष बचा, मतलब पा और छोटी की मात्रा ये शेष बचा है, ठीक। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान में रखना है। इसी प्रकार दूसरा शब्द क्या, तीसरा शब्द है केनापि, दूसरा शब्द है के नापी। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा केन धन अपि। अब यहाँ पर क्या है ना में छोटा आ है, यहाँ क्या है छोटा आ है, तो यहाँ पर क्या हो गया बड़ा आ हो गया, ठीक। ये तो बड़ा आ हो गया, ठीक। अब बड़ा हो गया तो ये बचा आपका क्या, ये बना आपका क्या केन हलंत वर्ण, इसकी मात्रा लगेगी तो हलंत क्या हो जाएगा हट जाएगा तो हो गया केना। पी शेष बचा, इसको जोड़ दीजिए तो हो गया क्या केनापि। यानी इस प्रकार यहाँ पर जब समान वर्ण रहेगा तो समान वर्ण में तो क्या है समान वर्ण के आने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब चौथा अक्षर ले लेते हैं, जैसे एक शब्द है शरणागत, एक शब्द है शरणागत। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे शरणागत का तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो हो जाएगा शरण धन आगत। अब यहाँ पर क्या है आड़ा में क्या है छोटा आ, यहाँ पर क्या है धन बड़ा आ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ा आ हो गया। ये बच्चा आपका ये बना के आपका सरड़ हलंत आड़ा हलंत हो गया, इसकी मात्रा लगी बड़ा की तो हो गया सरड़ा गत शेष बचा, इसको जोड़ दीजिए, ठीक। तो इस प्रकार ये देखिए मतलब छोटा आ का बड़ा आ कैसे हुआ है समान वर्ण पर, तो इसके हमने आपको बहुत से उदाहरण बता दिए हैं। इसी प्रकार जैसे आपका बहुत से इसमें आपके उदाहरण हो जाते हैं, जैसे क्या है विद्यालय विद्यार्थी हिमालय पूर्वांचल
यानी क्या देवालय, ये सब इनके उदाहरण हैं। तो इन चीज़ों को आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी ये आपके समान वर्ण होने पर ही बड़ा वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का दीर्घ वर्ण हो जाता है। अगला फिर क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया कि छोटा आ का बड़ा आ कैसे हो जाता है। इसके बाद अब आ जाइए, हम देखते हैं कि ई के स्थान पर, मतलब जैसे छोटी ई है या बड़ी ई है, तो उसके स्थान पर बड़ी ई कैसे हो जाता है। इसके 2-3 उदाहरण हम देख करके आपको समझा रहे हैं। ठीक, समझते रहिए। उसके बाद अगला फिर क्या है, जैसे छोटी ई है, छोटी ई के बाद यदि छोटी ई आता है या बड़ी ई आता है, तो इसके स्थान पर बड़ी ई कैसे हो जाता है, इस चीज़ को हमको देखना है। तो जैसे इसका पहला एक उदाहरण हम आपके सामने दे रहे हैं। जैसे पहला एक उदाहरण इसका क्या है, जैसे इति, इतिदम एक शब्द है, इतिदम। ठीक, इसका जब संध विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इति धन इदम, इति धन इदम। अब यहाँ पर देखिए, इति में क्या है, छोटी ही है। उसके बाद इदम में क्या है, छोटी ही है। तो क्या हो गया, बड़ी हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, बड़ी हो गया। अब ये बचा आपका क्या, ये बचा बना आपका इत, और इसकी जब मात्रा लगेगी तो क्या है, क्योंकि ये ता आपका हलंत वर्ण है। ठीक, स्वर निकाला गया तो ता हलंत वर्ण हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, केवल दम बचा। तो यानी हलन तब हटेगा जब बड़ी की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया इति, और दम शेष बचा, इसको उठाकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और अंत में हलंत है तो हलंत कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द जो है वह इसमें क्या है, दूसरा शब्द जैसे हो गया है कपीस या कपीसा, दूसरा शब्द है कपीस। इसका जब संधि विच्छेद, या कपीशः, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, इसका जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कपि धन ईसा। अब यहाँ पर क्या, छोटी, यहाँ पर क्या है, ईसा में बड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ी हो गया। अभी बच्चा आपका क्या, ये बना आपका कप, हलंत हो गया, इसकी मात्रा लगी, हलंत हट गया, हो गया कपि सह, शेष बचा, इसको जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया, कपीशः हो गया। ठीक, इसी प्रकार इसी क्रम में हम और बहुत से उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या है, तीसरा शब्द ले लेते हैं। तीसरा शब्द है, जैसे है नदीस, एक शब्द है नदीसा या नदीश है। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नदी धन ईश। ठीक, नदी में यहाँ दोनों में बड़ी बड़ी हो रहा तो तब भी बड़ी हो जाएगा, तो यहाँ नदी में बड़ी ही है, उसके बाद यहाँ पर भी बड़ी ही है, तो यहाँ क्या हो गया, बड़ी हो गया। और ये जो नदी था ये हो गया नद। ठीक, ये क्या हो गया, नद हो गया। इसकी मात्रा लगी, हलन तब हटेगा जब इसकी बड़ी की मात्रा लगी, तो ये हो गया क्या, नदी। सा शेष बचा, इसको उठा करके क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। इसी प्रकार अगला है मुनीन्द्र, मुनीन्द्र। ठीक, मुनीन्द्र है, इसका मुनीन्द्र है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मुनि धन इंद्र। ठीक, मुनि धन इंद्र। यहाँ पर क्या हो गया, मुनि धन इंद्र, तो यहाँ पर क्या है, छोटी, यहाँ पर क्या है, बड़ी, छोटी। ठीक, छोटी छोटी मिलकर के क्या बना है, बड़ी हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जो मुनि था, ये जो मुनि था ये क्या हो गया, ये मुन हो गया। ठीक, हलंत वर्ण, इसकी मात्रा लगी तो हलंत हट गया, तो ये हो गया क्या, मुनि। आधा ना दा और रा शेष वैसे बचा, इसको जोड़ देंगे तो हो गया मुनीन्द्र। ठीक, इसी प्रकार मुनीन्द्र, मंजीत, उसके बाद नदीस, मनीष, मनीषा, और गिरीशा। गिरीशा भी आपका पांचवा शब्द ले लेते हैं, गिरीश, यानी जैसे है गिरीशा, गिरीश है, ओ सॉरी, जैसे अगला शब्द इसमें है, पांचवा शब्द है गिरीश। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गिरि धन ईश।
शेष आप नियम वही लगेगा। ठीक, तो आप इनको आगे कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है, अभी आपने देखा ई के बाद यदि ई आता है तो ई का क्या हो जाता, बड़ी ई आता है तो भी बड़ी ई होता है। अब आपको हम अगला जो है इसी संधि में अगला जो सूत्र है, यानी अगला जो ई मतलब ऊ आता है तो ऊ के बाद बड़ा ऊ कैसे हो जाता है, तो इन चीज़ों को हमको विशेष ध्यान में देना है। ठीक, अगला फिर इसी में है, जैसे ऊ आएगा तो ऊ का बड़ा ऊ कैसे हो जाएगा, चाहे बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ रहेगा, छोटा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ हो जाएगा। समान वर्ण आने पर ही क्या है, समान स्वर आए तो उन्हीं वर्णों का दीर्घ वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जैसे छोटा ऊ है यदि उसके बाद फिर छोटा ऊ आता है या बड़ा ऊ आता है तो उनके स्थान पर बड़ा ऊ कैसे हो जाता है। जैसे एक इसमें एक देखिए, जैसे छोटा ऊ है तो छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक, अब जैसे इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक उदाहरण है, इसमें एक शब्द लेते हैं उदाहरण का, जैसे है सूक्ति। एक शब्द है क्या, सूक्ति। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। क्योंकि देखिए सा में क्या है, छोटा ऊ है, उसके बाद उक्ति में क्या है, ऊ है, तो क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक, अब ये जो सा था ये क्या हो गया, ये बना आपका केवल सा बना। ठीक, ये सा बना। उसके बाद यहाँ पर क्या हलंत वर्ण हो गया और यहाँ पर उक्ति में केवल कित बना, कित आध मतलब छोटी और आधा का और ता। तो यहाँ पर क्या है, बड़े ऊ की मात्रा जब लगेगी तभी ये आपका क्या होगा, यहाँ पर जब बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तब यहाँ पर क्या, ये सू हो गया और उसके बाद कित। ठीक, तो यहाँ पर आधा का मतलब आधा का और छोटी की मात्रा है क्या है, शेष वैसे बचा है सुक्ति। उसके बाद ये तो पहला, दूसरा फिर इसी में अगला उदाहरण है, जैसे हम कह सकते हैं इसमें अगला जो शब्द हम ले रहे हैं, जैसे लघुर्मी। जैसे एक शब्द है लघुर्मी, लघुर्मी बड़े ऊ की मात्रा रहेगी तो यहाँ पर क्या हो गया, लघुर्मी। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा लघु धन उर्मी, उर्मी। अब यहाँ पर क्या, छोटा ऊ, यहाँ पर क्या है बड़ा, छोटा ऊ, तो यहाँ क्या होगा, बड़ा ऊ हो गया। ठीक, ये जो लघु था ये हो गया लघ हलंत वर्ण, इसकी मात्रा लगी तो ये हलंत हट गया तो ये हो गया लघु मृ, शेष वैसे बचा, इसको जोड़ दीजिए। उसके बाद फिर क्या है, इसी में बधूत्सव है, यानी क्या है, तीसरा शब्द ले लीजिए, क्या है, बधूत्सव, बधूत्सव। ठीक, सॉरी, इसी में क्या है, अगला शब्द इसी में फिर क्या है, बधूत्सव। ठीक, अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बधु धन उत्सव। ठीक, यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, यहाँ पर फिर क्या है, छोटा ऊ है, तो यहाँ क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक, बड़ा ऊ हो गया। अब ये जो बधु था ये हो गया बध, इसकी मात्रा लगी बड़े ऊ की मात्रा, यानी हलंता बटेगा जब मात्रा लगेगी तो यहाँ पर क्या हो गया, बधु हो गया और तसव शेष वैसे बचा, इसको जोड़ दीजिए, हो गया क्या, बधूसव। ठीक बच्चों, ये तो हमने आपको बता दिया कि छोटा ऊ के बाद यदि छोटा ऊ है तो उसके स्थान पर बड़ा ऊ कैसे हो जाता है। ठीक, यानी हमने आपको इसमें 3-4 शब्द आपको बताए हैं और संधि विच्छेद करके। ठीक, इसी प्रकार अब हम देखते हैं री के स्थान पर, यदि जैसे री आता है तो री के स्थान पर लिरी कैसे हो जाता है। और री आता है, री के बाद री आएगा तो री का बड़ी री कैसे हो जाएगा। उसके बाद री के बाद यदि री आता है तो भी बड़ी री कैसे हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपको फिर ध्यान देना है कि जैसे री के बाद यदि री आता है या फिर री के बाद चाहे बड़ी री आता है तो भी आपका बड़ी री हो जाएगा, या री आता है तो भी यहाँ पर बड़ी री ही होगा। ठीक, जैसे इसमें हम एक शब्द ले लेते हैं, जैसे पहला जो शब्द है, जैसे है एक शब्द है होत्रिकारा, होत्रिकारा। ठीक, उसके बाद फिर और भी बहुत से शब्द हैं, मातृणम, जैसे है मातृणम। ठीक, फिर है पितृणम,
ठीक, पितृणम, या फिर इसी में होत्र टिकारा, होत्र, ठीक, होत्र टकारा, ठीक, ये 4 शब्द हैं। इसी आधार पर आपको हम बता देंगे और आगे इस तरह के शब्द आएंगे तो आप स्वयं कर लेंगे। जैसे इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, होत्र धन ऋकारा, होत्र धन ऋकारा। अब यहाँ पर क्या है, री की मात्रा लगी है, यहाँ री है, उसके बाद ऋकारा में क्या है, री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगा। ठीक, बड़ी री हो गया, यहाँ पर बड़ी री। तो यहाँ पर फिर क्या, इसको जब ये जो आपका होत्र था, होत्री था, ये क्या हलंत वर्ण हो गया। ठीक, अब इसकी जब मात्रा लगेगी तभी ये क्या है, हलंत हटेगा। तो यहाँ पर इसकी मात्रा लगाएंगे तब हलंत हट गया। तो यहाँ पर क्या, होत्री, और शेष कार आपका वैसे बचा है, इसको उठाकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, विग्रह विसर्ग लगा तो विसर्ग लगा देंगे। ठीक, इसी प्रकार आपका अगला है मातृणम। ठीक, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो मातृ धन ऋणम, ठीक, मातृधन ऋणम। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मातृणम है तो इसका जब संधि विच्छेद, तो यहाँ पर क्या है, री है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, री है, तो री री होकर के क्या, बड़ी री हो गया। ठीक, उसके बाद ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मात्र, ता हलंत हो गया। उसके बाद इसकी मात्रा लगेगी। ठीक, और उसके बाद अड़म शेष जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, मातृणम। उसके बाद फिर आपका है पितृणम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो पितृधन ऋणम, यहाँ पर हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है, री की मात्रा लगी है, उसके बाद फिर ऋणम में री आया है तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ी री हो गया, बड़ी री हो गया। फिर ये क्या है, ये बचा आपका पितृ। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर क्या, पितृ हो गया, हलंत तो हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बड़ी री की मात्रा लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, और ड़म शेष जोड़ देंगे तो ये हमारा शब्द भी संधि के अनुसार हल हो गया। उसी प्रकार इसी में एक शब्द है होत्र टकारा। ठीक, ये वाला शब्द यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे है होत्र धन लटकारा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा लटकारा। ठीक, अब देखिए री के बाद, ठीक, यदि लरी आया है, लरी आया है तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगा। ठीक, क्योंकि री, क्योंकि ये क्या है, री और री क्या है, समान संज्ञक वर्ण है, संज्ञक वर्ण है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगा। तो ये क्या है, फिर ये शेष आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, होत्र हलंत वर्ण है, इसकी मात्रा लगी तो क्या हो गया, और ट्रकारा शेष वैसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, टकारा। ठीक, यानी ये संधि सूत्र के आधार पर इस प्रकार सिद्ध हो गई है। अब इस संधि में जिसको जहाँ पर कोई भी समस्या होती है तो समस्या सूत्र के आधार पर नियम पढ़िएगा। नियम का यानी सूत्र जब पढ़ेंगे और उसके बाद नियम पढ़ेंगे तो स्वयं आपकी समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने आपको आप ब्लैक बोर्ड पर सूत्र के आधार पर माहेश्वर सूत्र को समाहित करते हुए इस दीर्घ संधि को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ाया है। कृपया हमारे इस संधि के वीडियो को बराबर देखते रहिए, क्योंकि हम हिंदी व्याकरण में पहले संधि स्टार्ट किए हैं तो संधि पहले पढ़ाएंगे। हमारे इस वीडियो को आप अच्छे से अच्छा पूर्णतः देखिए, देख करके इसको अपने ग्रुपों में, अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम आपको क्या है कि यण संधि पढ़ाने चलेंगे, यानी क्रम से पढ़ाएंगे गुण संधि, उसके बाद गुण के बाद यण संधि पढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।